दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए बच्चों, आज हम लोग यूपी बेसिक के स्कूलों जो कक्षा 7 के लिए संस्कृत पीयूषम पुस्तक चलती है उसका अध्ययन करेंगे। और उसका प्रथमा पाठ है, पहला पाठ जो है पुनरावलोकनम, पुनः अवलोकन। दोबारा से देखना है जो हमने कक्षा 6 में कुछ चीज़ें पढ़ी थी क्लास 6 में, तो उसी से थोड़ा सा आगे ये पाठ हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले देखें क्या है, कुछ वाक्य हैं जिनका हमें अर्थ करना है। जैसे है मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में निवसति रहते हैं। और ये कक्षा 6 में पढ़ चुके थे कि आश्रमे बालक शब्द के रूपों को हमने याद किया था। अकारांत पुल्लिंग जो शब्द हैं वो शब्द रूप याद किए थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये कौन सी विभक्ति के अंतर्गत आया। बालके सप्तमी एक वचन विभक्ति है और सप्तमी अधिकरण होता है में पय पर, तो वही आ गया। आश्रम में निवसति रहते हैं। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लट लकार धातु रूप होता है, तो लट लकार में अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवाह आमः, ये प्रत्यय जुड़ते हैं किसी भी धातु के बाद में। तो चूंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन है मुनि, इसलिए यहाँ अति जुड़ गया। निवस तो है निवसति। अगला आगे क्या है, मुनि आश्रमे निवसता, मुनि दो मुनि, आश्रम में ये तो वही रहा, निवसता अतः मतलब दो, द्विवचन है तो अतः आ गया, रहते हैं निवास करते हैं। मुनियाः आश्रमे निवसन्ति, और बहुत से मुनि आश्रम में निवसन्ति रहते हैं, निवास करते हैं। आगे और देखेंगे और क्या है, गुरु शिष्यान पाठयति, गुरु शिष्यान। अब देखेंगे फिर से वही बालक शब्द का रूप बालकान क्या हुआ, ये द्वितीय बहुवचन हुआ। तो द्वितीय बहुवचन कर्म कारक को चिन्ह होता है, तो शिष्यों को पाठयति पढ़ाते हैं, गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। गुरु कुट्याम निवसता, गुरु दो गुरु, कुट्याम। अब यहां देखेंगे फिर से विभक्ति। अब ये कौन सी विभक्ति आएगी, ये आएगी आपकी बालिका की, तो बालिका की, तो बालिकाम। ये क्या हुआ जाके, ये भी सप्तमी एक वचन हुआ। क्या है, कुटिया में निवसता रहते हैं, दो गुरु कुटिया में रहते हैं। गुरुवाः योगाभ्यासम कुर्वन्ति, गुरुवाः कई गुरु योगाभ्यासम, ये फलम, ये क्या है देखा जाए तो ये क्या हो गया आपका योगाभ्यासम। फलम मतलब यहाँ जो भी आश्रम और जो भी आए हैं ये नपुंसक लिंग हैं, लेकिन केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में इनके रूप बदले हुए होते हैं, बाकी सारे रूप बालक जैसे ही चलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बालक शब्द बोला, वैसे बोलना चाहिए था फल शब्द। तो क्या है, ये योगाभ्यास कुर्वन्ति करते हैं, बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। आगे और देखते हैं फिर क्या है, पिता फलम ददाति, पिताजी फलम फल को या फल ददाति देते हैं, ये द्वितीया के रूप में आया। फलम फल को देते हैं या फलम ददाति देते हैं। पितरो फलानि दत्ता, पितरो दो पिता, फलानि यहाँ पर आ गया फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। प्रथमा भी ऐसे ही होता है, द्वितीया भी वही होता है, तो ये द्वितीया के रूप में आ गया। बहुत से फलों को दत्ता देते हैं, पितरः फलानि ददति, पितरः बहुत से पिता फलानि फलों को ददति देते हैं।
आगे और देखते हैं। नदी प्रवाहती, नदी बहती है। नद्यो प्रवाहता, दो नदियां बहती हैं। नद्या प्रवाहंती, कई नदियां बहती हैं, बहुत सी नदियां बहती हैं, बहुवचन में आ गया। आगे देखते हैं फिर से क्या है। धेनु पश्यति, गाय देखती है। धेनु पश्यता, दो गायें देखती हैं। धेनवः क्षेत्रे चरंती, धेनवः कई गायें, क्षेत्रे मैदान में, चरंती चरती हैं। ये फिर से आ गया सप्तमी एक वचन, मैदान में चरती हैं। और आगे क्या है देखें। माता जलम आनयति, माता जी जलम, जल को आनयति लाती हैं। मातरो जलम आनयता, दो माताएं जल पानी लाती हैं। मातराः जलम आनयंती, कई माताएं पानी लाती हैं। और बच्चों इस तरीके से इसको सीखें और हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।